केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के मीडिया एडवाइजर सुदेश कटारिया टोहाना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संविधान सम्मान समारोह कार्यक्रम में शिरकत की। सुदेश कटारिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हमेशा संविधान में बाबा साहब का अपमान करने का काम किया है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जाता था, जबकि भाजपा सरकार में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जो आगे भी लगातार जारी रहेगी। बाबा साहब के विचारों को घर घर तक पहुंचाने का जो हमारा मकसद है, संविधान सम्मान समारोह के माध्यम से पूरे प्रदेश भर में हमारी मुहिम चली है। जिलेवार हम जा रहे हैं, उसके बाद जिलेवार हमारी पूरी प्रदेश की बाबा साहब के विचारों को घर घर तक पहुंचाने का जो हमारा मकसद है, संविधान सम्मान समारोह के माध्यम से पूरे प्रदेश भर में हमारी मुहिम चली है। जिलेवार हम जा रहे हैं, उसके बाद जिलेवार हमारी पूरी प्रदेश की टीम बाबा साहब के विचारों को घर घर तक पहुंचाने के लिए जा रही है। इसी कड़ी में आज फतेहाबाद जिले के टोहाना में हम आज आए हैं। मुझे लग रहा है पूरा दलित समाज में पूरा उत्साह इस बात का बना हुआ है कि बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए, बाबा साहब के विचारों को घर घर तक पहुंचाने के लिए एक टीम लगी हुई है। और एक ऐसे राजनीतिक संत के सानिध्य में वो टीम काम कर रही है। वो राजनीतिक संत इसलिए है जिसने बतौर 10 साल हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर राज किया हो और अभी केंद्र में 2 बड़े मंत्रालय हो, उस एक संत है। ऐसे राजनीतिक संत से प्रेरणा लेकर उनके सानिध्य में पूरी टीम काम कर रही है। इस प्रकार का कार्यकाल हरियाणा प्रदेश में रहा है। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, 1966 में हरियाणा बनने के बाद जितने मुख्यमंत्री और सरकारें आई, सबसे ज्यादा अगर किसी ने दलित हित में काम किया है तो मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं माननीय मनोहर लाल जी ने किया है। अंबेडकर जी के बताए रास्ते पर चलकर और उसकी कलम का सही मायने में इस्तेमाल अगर किसी ने किया है, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने किया है। ऐसे आज संविधान कोई, आज संविधान एक पत्र नहीं है, आज संविधान कोई दस्तावेज नहीं है, आज संविधान आस्था है जिसके अनुसार पूरा देश चल रहा है। कांग्रेस पार्टी उसके लोग उसके हाथ में उठाकर इस प्रकार की खिल्ली उड़ा रहे हैं, संविधान खतरे में है। ये भी एक घोर अपराध, मैं कहता हूं घोर अपराध कांग्रेस पार्टी और उनके नेता कर रहे हैं, क्योंकि वो दस्तावेज नहीं है, वो जीने का साधन है, देश को चलाने का साधन है, लोगों की आस्था है। तो आस्था से भी कुठारघात कर रहे हैं। उनसे कोई पूछे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न तक आप लोगों ने नहीं दिया, उसको चुनाव में जीतने नहीं दिया, उसको राज्यसभा और लोकसभा में जाने नहीं दिया, किस प्रकार का संविधान उठाए फिर रहे हो? जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आखिरी सांस ली 26 अलीपुर रोड, उसको स्मारक का दर्जा भी कांग्रेस ने नहीं दिया, मालिकाना हक भी हमारा नहीं था। ये तो भला हो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का, जो सरकार आने के बाद उसको स्मारक का दर्जा भी दिया और उसमें करोड़ों रुपए लगाकर आज स्मारक बन रहा है। आज लाखों लोग वहां स्मारक को देखने आते हैं, एक भव्य जगह बनाई गई। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की परिपाटी में दिन रात का अंतर है। उनका चाल चरित्र चेहरा प्रदेश की जनता के सामने है और हमारा दायित्व भी बनता है। एक ऐसी पार्टी जो दलितों के हकूक की लड़ाई लड़ रही है, दलितों की सुध ले रही है, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो दलित वासुओं को उसमें चुनाव नहीं, अगर चुनाव के साथ में आता है तो हर आदमी ये पैरामीटर सेट कर लेता कि ये वोटों के आधार पर आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यह अंतर है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 24/7 लोगों के बीच में रहती है। आज भारत में भी हमारी, केंद्र में भी हमारी सरकार है, हरियाणा में भी हमारी सरकार है। कार्यकर्ता होने के नाते आज मैं लोगों के बीच में हूं। लेकिन आज भी हमारा दायित्व बनता है दलित समाज का, जो हमारे हकूक की लड़ाई लड़ रहा है, जो हमारे हकों के लिए इतना चिंतित है। तो हमें भी अवेयर होकर ऐसे भूखे भेड़िए जो राजनीतिक प्रपंच रखकर झूठ बोल रहे हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब देना भी दलित समाज का दायित्व बनता है। जी के नाम से मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, जिसकी आज ये राशिदा के काम शुरू हुआ, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इसके बारे में अच्छा जवाब तो माननीय मुख्यमंत्री जी दे पाएंगे, क्योंकि मैं आजकल केंद्र में सेवाएं माननीय मनोहर लाल जी के साथ दे रहा हूं। तो इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ज्यादा बताएंगे। तो ऐतिहासिक सरकार का भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं, पहले तो संरक्षण दिया जाता था भ्रष्टाचारियों को। मैं बता रहा हूँ, आज ये तो सरकार की पहल है, ये तो सरकार की ईमानदारी है। जो भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं, पहले भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जाता था। ये भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस में अंतर है। कोई भ्रष्टाचार करेगा तो चाहे वो छोटा अधिकारी हो, बड़ा अधिकारी, बख्शा नहीं जाएगा।